Okay, so next topic is timing and control unit of computer. Okay, so basic use of timing and control unit is to generate control signals as well as timing signal for performing an operation in a computer. Okay, so here we are having set of components. One is instruction register, which can store a 16-bit instruction. We are having 3 cross 8 decoder, which can decode 8 numbers. Means we will have an input of 3 bit, and here it can decode 8 numbers starting from 0 to 7. Okay, here we are having combinational logics gate circuits. Okay, here we are having sequence counter, and here we are having 4 cross 16 decoders, which can decode which is having a 4 input and which can decode 16 numbers from 0 to 15. Okay, and now whenever we are taking single instruction from a main memory to instruction registers. Okay, so whenever we are placing instruction into instruction register, then here the first thing after fetching instruction is to decode the instruction. Okay, and as we studied previously, there are a total 16 bit. Out of this 12 bits 0 to 11 are storing address or register name or input output port from where we have to fetch operand. Okay, this 3 bit 12, 13 and 14 bits stores opcode. Okay, so and the 15 bit stores addressing mode. Okay, if it is 0, then the addressing mode will be the direct. If it is 1, the addressing mode will be the indirect. Okay, so this 15th bit, or it is MSB, most significant bit, is directly given to the one flip flop, that is I. ओके, यहाँ पे जो बीट रहे उसको हम ये एड्रेसिंग मोड इंडिकेट करता है, उसे हम स्टोर कर देंगे आई फ्लिप फ्लॉप में. ओके, फिर ये जो 3 बिट है 12, 13 और 14 नंबर के बीट, इसको हम देंगे ये डिकोडर में 3 क्रॉस 8 डिकोडर को, और ये यहाँ से डिकोडर हमें डिकोड करके देगा कि ये 3 बिट्स है क्या, व्हाट दिस नंबर इज इंडिकेटेड. मीन्स ये 3 बिट है तो 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. ये 0 से लेकर 7 तक कोई भी एक नंबर डिकोड करेगा. सपोज इसकी वैल्यू तीनों 0 0 रही, 0 0 0, तो इट विल डिकोड 0. ओके, इसकी वैल्यू रही 0 0 1, तो इट विल डिकोड 1. इसकी वैल्यू रही 0 1 0, तो इट विल डिकोड 2. एंड इफ इट विल बी 1 1 1, सो इट विल डिकोड 7 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पे 3 बिट जो होंगे वो यहाँ से एक ये डिकोडर में डाल एज ए इनपुट देंगे, फिर यहाँ से वो एक नंबर डिकोड करके देगा. ओके, जब 0 डिकोड किया तो D0 एनेबल होगा, 1 किया तो D1, 2 किया तो D2 और 7 किया तो D7 ऐसे. तो ये सभी में से कोई भी एक बिट एट ए टाइम एनेबल होगा, और हम देंगे ये कॉम्बिनेशन सर्किट. फिर ये कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर जो सर्किट होगी वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये 0 से 7 में कुछ भी डिकोड आया है, तो वो कोड का मीनिंग क्या है, व्हाट ऑपरेशन इट इज़ इंडिकेटिंग, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे. ओके, फिर उसके साथ ये जो एड्रेस रहेगा, यहाँ पे ये एड्रेस रहेगा, या तो रजिस्टर नेम रहेगा, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का पोर्ट नंबर रहेगा कि जहाँ से हमें ऑपरेंड लाना है. ओके, तो ये बीट हम यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ से फिर एड्रेस बस के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, फिर वो एड्रेस से लेके हम ऑपरेंड फैच कर लेंगे. ओके, so this portion is used to generate control signals. Now this below portion, okay, this is useful for generating timing signal. How? यहाँ पे हमारे पास है 4 बिट सिक्वेंसर, तो ये 4 बिट का एक नंबर जनरेट करेगा. ओके, स्टार्टिंग नंबर होगा 0 0 0. ओके, फिर जब इसको क्लॉक पल्स मिलेगी, ठीक है, तो ये जो भी नंबर होगा वो स्टार्ट कर हो जाएगा सीक्वेंस काउंटर, और फर्स्ट नंबर जनरेट करा गया 0 0. फिर जैसे यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट सिग्नल मिलेगा, ये उसको +1 करते रहेगा. मीन्स 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, जब तक उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है. जैसे क्लियर सिग्नल मिल गया, ये वापस से 0 पर रीसेट हो जाएगा, फिर वापस इंक्रीमेंट मिलेगा तो 0 से लेके अगेन काउंटिंग स्टार्ट करेगा. ओके, जो भी नंबर यहाँ से जनरेट होते जाएंगे वो यहाँ पे डिकोडर को मिलेगा. 4 बिट का नंबर होगा, डिकोडर को मिलेगा. डिकोडर यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा, डिकोड करेगा वो नंबर कौन सा जनरेट हुआ. इनिशियली जब चारों 0 0 रहेंगे तो ये 0 जनरेट होगा, फिर इंक्रीमेंट मिला तो 1, फिर 2 एंड सो. जैसे इसको क्लियरिंग मिल गया, वापस ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0. ओके, तो जो यहाँ से ये 4 क्रॉस 16 डिकोडर जो भी नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, वो टाइमिंग सिग्नल हम उसे कहेंगे. 0 तो टाइमिंग सिग्नल 0, 1 जनरेट किया तो टाइमिंग सिग्नल 1 2 3 एंड अप टू मैक्सिमम 15 तक ये जनरेट कर सकता है, और हर एक टाइम सिग्नल हम यहाँ पे देंगे. ओके, सो दिस इज़ द वे where timing and control unit generates control signal as well as timing signal for executing any instructions. Okay, now
as what I explained, we have written here. Okay, it consists of two decoders. One is 3 cross 8 decoder and one is 4 cross 16 decoder. Okay, one is useful for identifying opcode and one is useful for identifying timing signal. Okay, now 15th bit, that is MSB of instruction register, is given to flip flop I, okay, which is indicating addressing mode. Okay, then 4-bit sequence counter can count in binary from 0 to 15, okay, and that it can generate timing signal from T0 to 15, and sequence counter, that is SC, can be incremented or cleared synchronously to provide timing signals to 4 cross 16 decoder. Okay, now here this is important thing. So suppose we want to execute one instruction at the moment. Okay, कोई इंस्ट्रक्शन हमने लिया तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसे कितने टाइमिंग सिग्नल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस काउंटर था वो पहले T0 जनरेट करेगा. ओके, एक क्लॉक पल्स पे, फिर दूसरी क्लॉक पल्स पे ये दूसरी क्लॉक पल्स मिली तो वो T1 सिग्नल जनरेट करेगा, तीसरी क्लॉक पल्स मिली तो T2 जनरेट करेगा, चौथी क्लॉक पल्स से T3 जनरेट करेगा, फिर क्लॉक पल्स मिलेगी तो T4 जनरेट करेगा. ओके, और जैसे ही उसको क्लियर सिग्नल मिल गया, मीन्स इनिशियली क्लियर सिग्नल जब अब था तब तक कुछ नहीं था, जैसे क्लियर सिग्नल नहीं मिला तो वो 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट करके टाइमिंग क्लॉक पल्स जनरेट करते रहेगा. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ पे इसको क्लॉक पल्स मिली तो वो इंक्रीमेंट करेगा, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 इंक्रीमेंट करते रहेगा जब तक उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा. ओके, नाउ सपोज आफ्टर व्हेन ही generate T4 and he gets a clear signal. This is a clear signal, it is high now. Okay, at this clock pulse it gets a clear signal. तो अब क्या होगा कि ये T4 के बाद T5 नहीं करेगा, वापस से T0 जनरेट करेगा, फिर T1 T2 T3 T4 जब तक वापस उसे नेक्स्ट फेज में जब नेक्स्ट कोई भी क्लॉक पल्स पे उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक. ओके, सो दिस इज द वे टाइमिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड. ओके, इनिशियली T0 से स्टार्ट करके T0 T1 T2 T3 जब तक उसे क्लियर सिग्नल ना मिले तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा. जैसे ही क्लियर सिग्नल मिल गया वो वापस 0 से रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर अगेन 0 से 1 2 3 4 जब तक उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलता तब तक इंक्रीमेंट करते रहेगा. ओके, so this is the way timing and control units works. Okay, so that's it.